बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज आसमानों और शुकनों वाला दिन तुलू हुआ था। मेरी हथेली पर मेहंदी सजाई गई थी। दुल्हन का लिबास पहने हुई थी और बहुत खुश थी। आज मेरी शादी थी और शादी भी बहुत अच्छी जगह हो रही थी। कोई लंबा चौड़ा ससुराल नहीं था। मेरा शौहर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। इनका कोई दूसरा भाई भी या बहन नहीं था। मेरे शौहर के वालिदैन भी फ़ौत हो चुके थे और मेरे भी। मेरी शादी मेरी नानी ने की थी। बारात मुकर्रर वक्त पर पहुंच गई थी। शादी बिल्कुल सादगी से हो रही थी। बारात के पहुंचते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। निकाह के फ़ौरन बाद बारातियों और जो गिने चुने मेहमान थे उन्हें खाना दिया गया। खाना से फारिग होते ही रुखसती का शोर उठा और मैं कुरान के साए तले अपनी बूढ़ी नानी की दुआओं का आसार लेकर अपने नए नवेले शौहर के साथ रुखसत होकर इसके घर आ गई। मेरी सास थी और ना ही कोई नंद थी, इसलिए घर में दुल्हन का इस्तकबाल करने वाला कोई मौजूद नहीं था। मेरा शौहर मुझे लेकर एक कमरे में आ गया और ख़ुद किचन में जाकर चाय बनाने लगा। मैं वही बेड पर बैठकर आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी और अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। घर में तकरीबन ज़रूरियात का तमाम सामान मौजूद था। मुझे देखकर काफ़ी हौसला हुआ क्योंकि मेरे नानी और नाना गरीब लोग थे। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे पाल पोस लिया था, लेकिन मेरी शादी के लिए इनके पास जहेज़ में देने के लिए कुछ रकम तो ना थी और ना ही कोई दूसरा बंदोबस्त था। मेरी बारात की रोटी भी मोहल्ले के 3-4 घरों ने मिलकर बनाई थी। मेरा शौहर 2 कप चाय बनाकर कमरे में लाया और आकर मेरे साथ बैठ गया। अपने शौहर को देखकर मैंने शर्म से सर झुका लिया। इससे पहले कि वो मेरे साथ कोई भी बात करता, अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई और वो खांसने लगा। इसे बहुत शदीद खांसी थी। इसकी आंखों से पानी बहने लगा था और सांस भी फूल रहा था। मेरे शौहर की तबीयत अचानक बहुत सी बिगड़ गई और इसे देखकर मेरे पाँव फूल गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपना लहंगा संभालती बेड से नीचे उतरी और अपने शौहर के लिए पानी का गिलास भरकर लाई और इसे पानी पीने के लिए दिया। मेरे शौहर ने 2 घूंट पानी पिया। इसका सांस बहाल हुआ तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया मुझे और बोला कि इसमें डॉक्टर का नंबर है, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाओ। मैं जल्दी से मोबाइल पकड़ा और डॉक्टर का नंबर ढूंढकर कॉल मिलाई और इसे घर बुला लिया। मेरा शौहर अब वक्फे से सांस ले रहा था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही गेट की घंटी बजी तो मैंने जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोला और डॉक्टर को लेकर कमरे में आ गई। मेरा शौहर बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने जल्दी से मेरे शौहर को सीधा किया और तसल्ली से चेक करने लगा। तकरीबन 10 मिनट तक मेरे शौहर का मुआयना करने के बाद डॉक्टर अपने पास मौजूद कुछ मेडिसिन इनके मुंह में खोल कर दी और उन्हें कह दिया कि उन्हें 15 मिनट या 20 मिनट में होश आ जाएगा। जैसे ही इनकी तबीयत कुछ बहाल हो तो उन्हें फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करें और इनके कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाएं। डॉक्टर एक बार तो तसल्ली देकर चला गया और इसकी तसल्ली ठीक भी थी। मेरे शौहर को होश आ गया था और इसकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने शौहर की तीमारदारी करने लगी और उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब ने अस्पताल जाने का कहा है ताकि आपके टेस्ट वगैरह करवाए जा सकें। ये सुनकर शौहर ने भी हाँ में सर हिला दिया। शादी का दूसरा दिन तो मेरे लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मेरी एक मोहल्लेदार का सुबह सुबह ही फ़ोन आया था और उसने मुझे ये दुख भरी कहानी सुनाई कि मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, जिसलिए वो मेरे लिए सांस ले रही थी। जैसे इस बूढ़ी नानी को ये तसल्ली हुई कि मैं अपने ठिकाने से लग गई हूँ और मेरा घर-बार बन गया है, इसने हमेशा के लिए अपनी आँखें बंद कर ली। नानी की वफ़ात के बाद मैं 3 रोज़ तक अपने नानी के घर ही रही और फिर मेरा शौहर मुझे घर वापस ले आया। इस रात फिर मुझे पहले की तरह मेरे शौहर की तबीयत बिगड़ गई। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और नाराज़ होने लगा कि जब पहले कहा था कि अस्पताल लाकर मुकम्मल चेकअप करवाएं तो क्यों नहीं करवाया। लेकिन हम भी क्या करते, नानी की वफ़ात ने हमें ये बात ही भुला दी थी। डॉक्टर ने मेरे शौहर को फिर से चेकअप किया और एक इंजेक्शन दिया और फिर कहने लगा कि आज तबीयत पहले से कुछ ज़्यादा सीरियस है। सिर्फ़ इब्तदाई तिब्बी इमदाद से कुछ नहीं होगा, फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। आप तैयारी रखें। ये कहकर डॉक्टर ने फ़ौरन अपने अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई और मेरे शौहर को अस्पताल ले गए। मैं भी साथ ही थी। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने मेरे शौहर को इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया और इनके जल्दी-जल्दी टेस्ट किए। टेस्ट
उन्होंने लेबॉरेटरी में भेज दी है, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन मिलना थी। अस्पताल में तकरीबन 2 घंटे बाद मेरे शौहर को होश आ गया था, लेकिन जब तक टेस्ट की रिपोर्ट ना आई थी, तब तक हमें अस्पताल में ही रहना था। अगले दिन तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई थी। रिपोर्ट देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे ज़मीन निकल गई हो। मेरे शौहर को ब्लड कैंसर था और ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज पर था। इनकी ज़िंदगी के बस थोड़े ही दिन रह गए थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।